जय सच्चिदानंद जी। हम नित्य प्रति गाते हैं कि गुरु परमेश्वर एक होकर जान और गुरु सम दूजा और न मान। पर ऐसा गाना तो बहुत आसान है, पर ऐसा मानना बहुत कठिन है। क्योंकि जो हम जैसे दिखते हैं, जो हमारी तरह खाते हैं, जो हमारी तरह बीमार भी पड़ते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, और जो नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, वो भगवान है, ऐसा मानना हम आत्माओं के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुरुदेव के साथ में उनकी माया भी है। अगर पहले तो उनकी कृपा के बिना उनको जान नहीं सकते, और फिर उसके बाद में उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, तो वो हम आत्माओं की तरह ही सारे कार्य करते हैं। तो हम इस बीच में भूल ही जाते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं या मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं। एक बार की बात है कि एक भक्त थे प्रभु के, उनके घर उनके गुरुदेव और भगवान दोनों चले गए। अब जब उस भक्त ने देखा तो वो चरणों में गिरने लगे, तो भगवान उनको बोलते हैं कि पहले गुरु के चरणों में गिरो, कि आपके गुरु ही तो मुझे लाए हैं। तो जो वो भक्त जी थे वो अपने गुरुदेव के चरणों में गिरने लगे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं परमात्मा को लेकर आया हूं, पहले परमात्मा के चरणों में प्रणाम करो। तो परमात्मा बोलते हैं कि लाए तो मुझे हैं, पर मुझसे तेरा मिलाप करवाने वाले तो तेरे गुरुदेव ही हैं। तो वो भगत जी दोबारा जाते हैं और गुरुदेव के चरणों में गिरते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये सच्ची बात है कि मैंने आपका मिलाप करवाया, पर इस सृष्टि के रचयिता तो भगवान है और तुम्हें भी भगवान ने बनाया है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पहले भगवान के चरणों में प्रणाम करो। तो जब वो भक्त जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैंने सृष्टि की रचना की है, मैंने तुम्हें बनाया है, परंतु मेरे यहाँ पे न्याय का विधान है कि मैं जीवात्मा के अच्छे कर्म बुरे कर्म सब देखता हूं और उसके बाद में निर्णय लेता हूं कि इसको स्वर्ग में भेजना है, इसको नरक में भेजना है, या इसको 84 लाख योनियों में भटकाना है। तो मेरे पास अगर आओगे पहले तो मैं तुम्हारे कर्मों को देखूंगा। और जो तुम्हारे गुरुदेव हैं ना, ये बहुत दयालु हैं, ये बहुत कृपालु हैं, इनके चरणों में अगर पहले चले जाओगे, आप कैसे भी हो, कितने भी पतित हो, ये गुरुदेव बहुत दयालु हैं, ये आपको गले से लगा लेंगे, आपको संवारेंगे, आपको निखारेंगे, आप में सद्गुण भरेंगे और आपको परम पवित्र बनाकर मेरे चरणों में अर्पण कर देंगे सदा सदा के लिए। तो भगवान भक्त को बोलते हैं कि आप गुरुदेव के पास में जाओ, और गुरुदेव बोलते हैं कि भगवान के पास में जाओ। अंत में भक्त को समझ में आया कि गुरुदेव की शरण में जाना ही उचित है, क्योंकि गुरुदेव तो मेरे 84 के बंधनों को काट देंगे। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ तो न्याय का विधान है, मैं आपके गुण देखूंगा, अवगुण देखूंगा, उसके बाद में ये निर्णय लूंगा कि आपको स्वर्ग देना है, नरक देना है। पर गुरुदेव ऐसा नहीं सोचते। गुरुदेव जैसा भी उनका बच्चा हो वो उसको हृदय से लगा लेते हैं कि कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है, ये जैसा भी है मेरा है। उसको संवारते हैं, उसके भाग्य को बनाते हैं, उसमें सद्गुण डालते हैं और उसको परम पिता परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देते हैं। सिर्फ गाने तक ही सीमित ना रहिए, उन शब्दों के गहराई में, उनके भाव में उतरिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय सच्चिदानंद।